वेलकम बैक गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। तो भाई नेशनल इनकम होता क्या है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो मैं बेसिक्स आपको बताता हूँ। जब कहाँ लिखा लिखा होगा नेशनल और इनकम, तो दोनों का एक मीनिंग है। नेशनल मतलब मीनिंग क्या होता है भाई, नेशनल मतलब किसी नेशन से, जैसे कि इंडिया। तो इंडिया जो है, जैसे हमारे इंडिया है तो वो एक नेशन है। और इंडिया में होने वाली इनकम मतलब कि इंडिया में जो लोग रहते हैं वो कितना कमाते हैं, और मतलब वही कितना कमाते हैं, कितना इनकम जनरेट होता है हमारे एक नेशन के अंदर, मतलब कोई भी नेशन है उसमें कितना इनकम जनरेट होता है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। मैंने आपको बता दिया नेशनल इनकम मतलब, लेकिन अब हम स्टेप टू स्टेप शुरू करेंगे कैसे, तो आपको मैं बताता हूँ। तो हम पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, सॉरी। तो हम इसे बड़ा करके और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट और डिलीट। ठीक है भाइयों। तो नेशनल इनकम ये होता क्या है, तो नेशनल इनकम मतलब कि हमारे देश की इनकम। अब हमारे देश में भाई देखो रहते हैं, हमारी आबादी तो जानती हो, इतनी ज़्यादा आबादी है हमारी पूरे, मतलब कि इतने लोग हैं कि एक जाल सा बिछ जाता है, जिसके कारण हम पर्टिकुलर एक एक आदमी के पास जाके तो हम लोग उनकी इनकम पूछ नहीं सकते। तो हम पता कैसे करें देश की, मतलब कि जो हमारी अपनी जो नेशन है उसकी इनकम कितनी है। तो उसका एक टेक्निक होता है जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो भाई ऐसा है, मैं पहले, हाँ तो देखो ऐसा है भाइयों कि आप खुद समझना। अगर कोई नेशन है जैसे कि इंडिया, तो इंडिया में इतने लोग हैं तो हम उनके पास एक पर्टिकुलर आदमी से उनकी इनकम तो पूछ नहीं सकते, वो भी एकदम नेट इनकम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम ये पता कर ले कि इंडिया में प्रोडक्शन कितना होता है। अब प्रोडक्शन, भाई प्रोडक्शन अगर हम पता करते हैं, अब आप पूछोगे प्रोडक्शन जो होता है, तो प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्शन जो होता है अपना, उसको पता करने से हमें कैसे पता चलेगी कि किसी देश, मतलब किसी, जैसे इंडिया है तो इंडिया की इनकम कितनी है। तो सिंपल सी बात है भाई, समझना मेरी बात को। अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन में जो है हमारे बहुत सारे कॉस्ट आ जाते हैं, है ना। बहुत सारे कॉस्ट आएंगे, जैसे कि प्रोडक्शन के लिए पहले तो हमें किसी को वेजेस देना पड़ेगा, वेजेस और सैलरी वगैरह देना पड़ता है, ठीक है। दूसरा हो जाता है, अगर हम कहीं लैंड एंड बिल्डिंग में अगर हम किसी के उधार लेके अगर हम वहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर हम बिल्ड जो लैंड है उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें रेंट पे करना पड़ेगा, है ना भाई, सिंपल सी बात है। और अगर हम बिल्डिंग के अंडरग्राउंड मतलब नीचे काम कर रहे हैं तो हमें उसके लिए रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। तो रेंट एंड रॉयल्टी हो गई। उसके बाद हो सकता है कि कोई अपना जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए कोई अपना कैपिटल लगा रहा है, कोई ना कोई तो कैपिटल लगाएगा, तो उसको कैपिटल में जो है इंटरेस्ट चाहिए, है ना। अब कोई जो है उसके लिए शेयर्स लिया है तो उसको जो है उसमें प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं, अब इनको मिलेगी तो सिंपल सी बात है, आप समझना मेरी बात को। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन हुआ 1000 का, तो हो सकता है उसमें से जो है 100 इसका होगा वेजेस का, 300 लगा होगा हमारा रेंट का, इंटरेस्ट लगा होगा 200, तो कितना हो गया 100, 300 और 200, 600 और 400 होगा हमारा उसमें प्रॉफिट। तो टोटल हो गया हमारा कितना 1000, ठीक है। अब 1000 रुपीज़ अगर प्रोडक्शन के लिए हम पे करेंगे किसी को, तो सिंपल सी बात है, अगर हम पे कर रहे हैं वेजेस और सैलरी, तो हमारे लिए वो क्या है, हमारे लिए तो वो एक्सपेंसेस है। लेकिन अगर हम जिसको वो मिल रहा है, किसी न किसी को तो मिलेगा भाई, पे करेंगे तो उसके लिए क्या होगी, वो इनकम होगी। तो ये एक टेक्निक है जिससे हम पता कर सकते हैं कि पूरे हमारे इंडिया में कितनी प्रोडक्ट मतलब कितनी इनकम हो रही है। उसको कैसे पता करेंगे, प्रोडक्शन से। तो बस भाई हमको वही करना है, प्रोडक्शन को हमें देखते हुए अगर हम प्रोडक्शन निकाल लेते हैं टोटल, तो हमें पता चलेगा कि कितनी इनकम है हमारे इंडिया की। तो अब उसको निकालने का टेक्निक क्या था आपको वो सिखाता हूँ। अब यहाँ से जो है हमारा लेसन मेन चालू हो रहा है, तो आप ध्यान देना थोड़ा अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों ऐसा है कि नेशनल इनकम की हमारी शुरुआत होती है भाइयों GDP
पी। नेशनल की शुरुआत होती है हमारी किससे? जीडीपी से। अगर आपको जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, ग्रॉस, ठीक है, और या थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं सिंपल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो भाई ये मतलब होता है जीडीपी का, क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब बात आती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती क्या है? तो हमें सिंपल से पता चल रहा है, ग्रॉस, ग्रॉस मतलब एक, मतलब कि बोल सकते हैं कि वो हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा एकदम प्योर एकदम जो है बोलते हैं नेट इनकम नहीं है ये, और नेट प्रोडक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको बोलेंगे अपन क्या? ग्रॉस, ठीक है। दूसरा आ जाता है अपना क्या, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो डी है, डी का मतलब क्या बताया मैंने? डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक मतलब भाई ये थोड़ा मेन है, इसको समझना। डोमेस्टिक मतलब भाई होता है, जैसे ये मान लीजिए इंडिया है, इंडिया है ये अपना, तो इंडिया है अपना ये, तो इंडिया के अंदर मतलब इंडिया की जो बाउंड्री है, देख सकते हैं आप, ये जो बाउंड्री है इसके अंदर होने वाला प्रोडक्शन, तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए इसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा तो वो जो होता है डोमेस्टिक कहलाता है। और प्रोडक्ट मतलब आप समझते हैं प्रोडक्शन, तो इंडिया के अंदर होने वाला जो प्रोडक्शन होता है उसका जो टोटल अपन इनकम बोल सकते हैं, उससे जो मतलब जितना आपका प्रोडक्शन होता है उसका टोटल जो मार्केट प्राइस होता है, जो अपना जो भी अपना प्रोडक्ट रहता है उसका मार्केट जो प्राइस रहता है वो होता है, उस सब के जोड़ने से हमको क्या मिलता है? जीडीपी, ठीक है, सिंपल है। तो हमको ये तो समझ में आ गया जीडीपी होता क्या है, ठीक है। तो अब इसके आगे एक और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट आता है हमारा, मैं लिख देता हूँ, जीडीपी से हमारा बनेगा क्या? एन डी पी, ठीक है। तो एनडीपी अब ये क्या है? तो आपको बता दूं इसमें कुछ जो है चेंज नहीं हुआ, जो ये जी है ना वही बस एन बदल गया है, तो ये क्या बन गया? एनडीपी। मतलब पहले हम क्या करते थे? ग्रॉस लेते थे, ग्रॉस मतलब एक मतलब कि ऐसी ऊपर नीचे हो सकता है ऐसा, पर अब नेट है, तो नेट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? तो उसके लिए अपन करते हैं यहाँ कुछ नहीं, जब अपना डेप्रिसिएशन रहता है, सॉरी, डेप्रिसिएशन जो होता है हमारा उसको हम कर देंगे सिंपली यहाँ माइनस। तो जैसे ही जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो हमारा क्या आ जाएगा? एनडीपी, ठीक है, क्लियर है, सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करने से हमारा क्या बन जाता है? एनडीपी बन जाता है। बस मतलब क्या हो गया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर हम जीडीपी में से अपना डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जो डेप्रिसिएशन हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको माइनस कर देंगे, क्या निकलेगा? एनडीपी निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला स्टेप क्या आएगा हमारा? तो भाइयों अगला स्टेप हमारा आ जाता है, को लिख के बता देता हूँ। अब एनडीपी से में क्या बन सकता है भाई? देखो जी को तो हमने एन में बदल दिया है ना, तो ये एन तो बन गया है। अब हमें जो है डी को भी एन में बदल सकते हैं। एन मतलब आप समझेंगे क्या होता है, तो आपको बता देता हूँ। एन मतलब होता है, रुक जाइए थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। तो जो एन है इसका मतलब तो नेशनल, सॉरी, नेट है। जो ये वाला एन है इसका मतलब होता है नेशनल, और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट। तो अब ये बात आ गई नेशनल। अब हम आ रहे हैं अपने लाइन पर, मतलब कि हमको क्या निकालना है? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम किससे निकल सकती है? नेशनल प्रोडक्ट से। तो इसलिए जो है हमें क्या मिल चुकी है अब? एन एन पी। एन एन पी जैसे हमने क्या किया पहले, जीडीपी था, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो क्या आ गया? एनडीपी आ गया, ठीक है। अब एनडीपी में से ये एनएनपी बनाना है हमें। तो अब एनएनपी बनाने के लिए जैसे हमने जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस किया था तो वो हमारा एनडीपी बना था। अब हमें डी को एन में बदलना है, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो वो समझने के लिए पहले भाई मैं आपको कुछ समझाता हूँ। तो हम थोड़ा नीचे चल लेते हैं अपना। देखो भाई ऐसा है, क्या है ना, समझना बात को, जो हमारा ये हमने जो डोमेस्टिक का बात किया, ये जो डोमेस्टिक है
तो क्या जरूरी है कि ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर ही जो इंडिया के लोग रहते होंगे? बहुत लोग हो सकते हैं कि यहाँ से जापान में गए होंगे काम करने, अमेरिका गए होंगे काम करने, है ना, बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया गए होंगे काम करने। तो उन लोग बाहर गए हैं, लेकिन वहां से जब वो कमाते हैं पैसा तो उसको लोग कहाँ भेजते हैं? अपने फैमिली के पास इंडिया में भेजते हैं, है ना। यहाँ जापान से भेजेगा, ऑस्ट्रेलिया से भेजेगा और अमेरिका से भी भेजेगा। तो भाई इनकम तो इंडिया में जितना हो रहा है प्रोडक्शन उससे तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ बाहर से भी पैसा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है ना। तो बाहर से मान लो पैसा आ रहा है, तो उसको हम काउंट करना चाहिए कि नहीं यार? काउंट करना चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन अब एक और चीज़ को समझना, जैसे मैंने बात किया कि इंडिया के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, बाहर जाके पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो आप समझना कि जो ये इंडिया है, सिंपल सी बात है, बाहर के देश से भी तो लोग आते होंगे इंडिया में काम करने के लिए। बाहर की कंपनीज भी तो आती है अपने अपने प्रोडक्ट यहाँ बनाने के लिए। तो वो क्या करती है, अपने पैसे को कहाँ ले जाती है? अपने देशों में ले जाती होगी भाई, अपने जो भी उनका होगा, अमेरिका वगैरह। तो लोग भी तो पैसा ले जाते होंगे, है ना। तो हमें बस उसी को देखना है। तो क्या होता है, हमें देखो, मान के चलते हैं अपन कि अपन को इंडिया से मतलब बाहर जाके लोग काम कर रहे हैं, टोटल कितने का? 5000 CR है। CR मतलब करोड़ हो जाता है, ठीक है। तो 5,000 करोड़ रुपए जो है बाहर जाके लोग काम करके पैसा इंडिया में भेज रहे हैं। और इंडिया में जो है बाहर के विदेशी लोग आके काम कर रहे हैं और वो लोग कितना कमा रहे हैं? 4000 CR। और उसको जो है वो अपने देश भेज रहे हैं। तो टोटल हम देखें तो देश से हमारे पैसा जा रहा है 4 करोड़, 4,000 करोड़, और आ रहा है 5,000 करोड़। मतलब कि प्रॉफिट कितना हो रहा है इंडिया को एक प्रकार से? 1000 CR। तो भाई बस, अगर इस प्राइस को अपन जो है जाए यहाँ कहाँ, अपने हमारा जो NDP है, NDP में अगर इस प्राइस को अपन प्लस कर दे तो क्या बना देगा हमारा? डी को किसमें बदल देगा? एन में बदल देगा। तो क्या बन जाएगा हमारा? NNP। तो बस हमें वही करना है। तो अब इसको हम लोग भाई बोलेंगे क्या? ये जो 1000 है इसको हम बोलेंगे क्या? तो भाई इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और यहाँ क्या लिख देते हैं, सॉरी, NFIA। तो इससे हमको क्या समझ में आ गया भाई कि अगर देखो हमको यहाँ दिख रहा है, हमको जो है सबसे पहले क्या निकालना है? GDP निकालना है। GDP निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी इंडिया है, जैसे ये इंडिया है तो इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सब हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद उसमें से क्या करेंगे अपन, अपने डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? NDP। ठीक है, NDP आ गया। पर हमें तो निकालना है नेशनल इनकम। ये हो गया अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब डोमेस्टिक इनकम हो गया ये तो। तब उसको हमें बदलना किस में पड़ेगा? NNP में, मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब कि नेट नेशनल इनकम बोल लो उसी को। तो उसे बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो अपना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट मतलब क्या? नेट मतलब कि इंडिया में कितना पैसा आ रहा है बाहरों से, और बाहर से जितना पैसा जा रहा है उसको माइनस करने के बाद जो बचता है उसको हम लोग बोलेंगे नेट, क्योंकि वो शुद्ध, हिंदी में बोलते हैं शुद्ध। तो शुद्ध हम लोग की इनकम हो गई, इनकम, है ना। और फैक्टर मतलब होता है फैक्टर मतलब होता है हमारा, हिंदी बोले तो साधन। साधन का जो मतलब कि जो हमारा प्रोडक्शन में जो अपना वो रखता है, क्या लगता है? साधन लगते हैं, फैक्टर्स लगते हैं। उनका इनकम कहाँ से? अब्रॉड से। अब्रॉड मतलब बाहर से। तो अगर उसे हम प्लस कर दें इसमें तो क्या हमारा बन जाएगा? NNP। तो NNP बन गया। तो भाई सिंपल सी बात है, जो ये NNP है हमारा, यही तो है हमारा नेशनल इनकम, है ना। सिंपल है। नेशनल इनकम किसको बोलेंगे? NNP।
मतलब कि आप समझते हैं अपन। तो देखो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे फिर से हम समझते हैं, हम निकालेंगे GDP, है ना, GDP निकाल लिए। अब अपन क्या करेंगे, GDP में से अपन थोड़ा ये नीचे कर लेते हैं, GDP में से डेप्रीशिएशन जो होता है हमारा, इसको अपन क्या कर लेंगे भाई, तो इसको कर लेंगे अपन माइनस। जैसे इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अपना जी किस में बदल जाएगा, एन में, एन, डी तो डी रहेगा और पी, तो उसका क्या आ गया हमारे पास, एनडीपी। मतलब देख सकते हैं आप यहाँ पर, सॉरी देखिए यहाँ पर ये जीडीपी है, इसमें से माइनस क्या कर दिया अपन, सॉरी इसमें से माइनस कर दिया अपन डेप्रीशिएशन, तो क्या बन गया एनडीपी, मतलब जो जी था वो एन बदल गया। ठीक है, अब अपन को जो है डोमेस्टिक है, अपन को तो नेशनल चाहिए, तो नेशनल के लिए अपन क्या करेंगे, नेशनल के लिए अपन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होता है, इसको कर देंगे अपन प्लस नेट फैक्टर, मतलब नेट मतलब जो होता है कि यहाँ से पैसा कितना बाहर जा रहा है और बाहर जाने के और बाहर से कितना पैसा आ रहा है, तो मतलब बाहर से जो पैसा आएगा जितना, कितना आया 5,000 करोड़, और यहाँ से पैसा कितना जा रहा है 4,000 करोड़, तो उसको माइनस करना, जो बचा जो शुद्ध है अपना नेट है, वो नेट फैक्टर मतलब जो होता है जो अपने फैक्टर्स लगे हैं उस इनकम को कमाने के लिए, और वो इनकम और कहाँ से आ रहा है, वो अब्रॉड से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तो बस, तो इसको क्या कर देंगे अपन, जैसे ही अपने एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या निकल आएगा हमारे पास भाई, एन तो एन रहेगा, जो डी है वो बदल जाएगा, जो अपना डोमेस्टिक है वो बदल जाएगा नेशनल में, और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा हमने किया क्या इसमें। सबसे पहले हमने जीडीपी निकाला, जीडीपी निकालने के लिए क्या किया, अपने देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उन सबको टोटल कर लिया, फिर अपन ने क्या निकाल, उसमें से क्या माइनस कर दिया, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन माइनस करने से अपन का जो जीडीपी था उसका जो जी था, जो ग्रॉस था, वो बदल गया किसमें, नेट में, नेट में बदला। तो नेट में बदलने के बाद हमारे पास क्या आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि एक प्रकार से नेट डोमेस्टिक इनकम आ गया हमारे पास, मतलब कि जो हमारा डोमेस्टिक लेवल पे इनकम कितना है। इसके बाद हमें भाई इसको तो नेशनल में बदलना था, मतलब नेशनल मतलब कि अपने एकदम देश एकदम नेट आना चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो अपना NFIA था, जिसका मतलब क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको क्या कर दिया, उसको हमने कर दिया प्लस। जैसे उसको प्लस किया तो क्या आ गया हमारे पास, NNP। तो बस हमें इतना ही करना था और हमारा नेशनल इनकम जो है ये हमारे पास आ चुका है। तो ये तो सिंपल मेथड था, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, तो ये तो मैंने आपको सिंपल समझाया है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। इसका जो अगला 3 इसके मेथड्स होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है इनकम मेथड, और एक होता है प्रोडक्शन मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड तो इसी को बोल सकते हैं, बाकी जो 2 है, और तीनों को मैं एक बार जो है आपको अच्छे से समझाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। तो भाई ये हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम जो है हर टॉपिक को, चाहे वो अकाउंट्स हो या इकोनॉमिक्स हो या मैनेजमेंट हो, उन सभी को जो है हम एकदम बेसिक लेवल से सिखाते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, और आपको जो प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पर, आप वहाँ जाके बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। चाहे तो आपको जिस जिस टॉपिक पर आपको चाहिए आपको सब में मिल जाएगा वहाँ पे। तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें आपको उसमें पीपीसी कर्व से लेके सब कुछ मिल जाएगा। अभी धीरे धीरे वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं कौन सी वीडियो आपको जल्दी चाहिए, तो वो वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी भाइयों। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई ओपिनियन देना है तो, और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।